अपनी टाटा पंच ईवी से हम 1500 किलोमीटर चलने वाले हैं नॉन स्टॉप। जी हाँ, 1500 किलोमीटर की जर्नी इस टाटा पंच ईवी से हम शुरू करेंगे आपके सामने और देखेंगे कितने घंटे में हम ये जर्नी कर पाते हैं, कितनी चार्जिंग हमें लगती है, कितना कॉस्ट आता है, चार्जर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बंद मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम जैन, आप देख रहे हैं ईवी विद शुभम। तो चलिए अंदर चल के देख लेते हैं अभी कार का स्टेटस क्या है। तो अभी हमारी जो भोपाल टू कर्नाटका सीरीज चल रही थी उसका अब रिटर्न हमने स्टार्ट कर दिया है। और रिटर्न स्टार्ट क्या कर दिया, कर ही रहे हैं। अराउंड 2885 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं। ये हमारा रहा है भोपाल से कर्नाटका आना, यहाँ पे अलग अलग जगह जाना और एक्सप्लोर करना। मज़ेदार सफ़र रहा है अभी तक, क्योंकि 1500 किलोमीटर हमें यहाँ तक आने में लगे। बाकी का हमने जो आप देख रहे हो अराउंड 1300-1400 किलोमीटर हमने घूम के एक्सप्लोर किया है। और उसके बाद अब 1500 किलोमीटर, जी हाँ, पूरे 1500 किलोमीटर की रिटर्न जर्नी बची है। तो ट्रिप हमारी ए रहेगी पूरी कंटिन्यू। और ट्रिप भी आज की जो है 121, इसको अब करते हैं रीसेट। ये हमारी लास्ट ट्रिप थी और डन। अब हमारी गाड़ी का जो बैटरी स्टेटस है वो है 58%। 205 की कार हमें रेंज बता रही है। अब ये वीडियो में हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ चार्जर्स हैं, क्या कुछ है, मजा आने वाला है। और सबसे मेन चीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है। कोई होटल नहीं लिया जाएगा, कहीं रुका नहीं जाएगा। रुका जो जाएगा तो वो कार के अंदर ही रुका जाएगा। चार्जर भी वही ढूंढे जाएंगे जहाँ पे आपको खाने के साथ मिल जाए, या फिर आपको वॉशरूम वगैरह यूज करना है तो भी वहाँ चार्जर हो। या इस तरीके का ही थोड़ा प्लान करेंगे कि बिल्कुल भी फालतू का टाइम वेस्ट ना करें और देखें कि भाई ये गाड़ी अभी इतना तो चल चुकी है 3000 किलोमीटर के आसपास, और 1500 चल सकती है क्या नॉन स्टॉप। मजा आएगा यार वीडियो में। तो चलो हम लोग अभी मुर्देश्वर से यहाँ से निकल रहे हैं। पर अभी अब चाय पीने रुके थे तो वहीं पे मैंने मैप खोल के देखा कि क्या है चार्जिंग का, क्या स्टेटस है, मतलब चार्जर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ है। तो ये देखा है कि अपने ही रूट पे चार्जर्स तो मिल रहे हैं। एक्चुअली में गाड़ी की 43% बैटरी बची है, 165 की रेंज दिखा रही है, ठीक है। पर अगर कुछ भी होता है तो अपन वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अपना सीधा फंडा ये है, गाड़ी में जैसे ही अपन को लगता है कि 43 है और यहाँ 90 किलोमीटर जाना है, तो मेरा कैलकुलेशन है 3 किलोमीटर 1% में, तो 90 किलोमीटर में 30%, यानी कि 30% बैटरी गई। तो इस चार्जर तक पहुंचते पहुंचते 13% बैटरी अपने पास बचेगी। सीधा फंडा, सीधा कैलकुलेशन। तो ये चार्जर मार्क कर लिया है। इससे भी आगे चार्जर्स हैं, पर अभी ये वाला मार्क करके रखा है। यहाँ तक पहुंचने के बाद देखेंगे, अगर बैटरी रही तो आगे चले जाएंगे, नहीं रही तो इस पे चार्ज कर लेंगे। अगर बैटरी बची होगी ज्यादा तो नहीं करेंगे इस पे चार्ज। उसका क्या है कि आप फिर जितना बची हुई बैटरी में ज्यादा में चार्ज करोगे तो आप कम चार्ज कर पाओगे। बेटर है कि आप कम करो बैटरी को, कि भाई 10-12% तक आ जाती है तो सही लगता है मुझे कि उतने पे आन दो और फिर चार्ज कर लो। अब वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, आप 80% तक 85 तक ही करके, उसमें क्या रहता है 80 तक करने में तो आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है बिल्कुल। अगर 65 किलोवाट तक का चार्जर है तो आप बढ़िया है ना, स्पीड पूरी डिलीवर करता है वो पावर। और उसके बाद क्या हो जाता है फिर 45, फिर और कम कम कम। तो आप अगर उसको ही यूज करोगे ना उतने रेंज में तो बहुत जल्दी जल्दी आप चार्ज करके निकल जाओगे। पर आप अगर फिर उसको पूरा 90-100 कर दोगे तो भाई आप समझ लो जितना आपने 10 से 80 70% बैटरी के लिए टाइम दिया है, उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा 80 से 100 के लिए। अगर वहां पे आपने दिए हैं 35 मिनट्स तो यहाँ आपको देने पड़ेंगे 30-35 मिनट्स फिर से। मैं प्रेफर तो नहीं करता हूँ जब तक कुछ नोइंग स्टॉप नहीं होता। आपने देखा भी है चार्जिंग स्टाइल की, भाई गाड़ी में कहीं खाना खाने रुके, चार्जर मिला, लगा दिया, चार्ज हो गई, जितनी हो गई ठीक है, तो वैसा चलने देते हैं। वो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी रहता है, टाइम का भी पता नहीं लगता उसमें। ये अपन ने जो NH66 छोड़ा है ना, NH66 छोड़ के अब अपन NH52 को जाएंगे। पर उसके लिए ये 18 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, मेरे जान राम नगर रोड, येलापुर रोड, इस पे चलना है अपन को। येलापुर साइड जाना है, 52 मिल जाएगा वहाँ से अपन को। घाट वाला है, समय से निकल जाए बस, इसी कारण से टाइम ज़्यादा होगा इसका। जो ये दिखा रहा है ना 66 किलोमीटर्स के लिए 1 घंटा 40 मिनट, इसी का ही है वो। ये जल्दी हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अब अपन NH52 पे आ गए हैं फाइनली, और ये 4 लेन का होगा, बस यही इंतज़ार रहेगा। वहाँ तो यार खतरनाक ही बारिश हो रही थी, मतलब एकदम से
ऐसी बारिश कि यहाँ तो चलो वाइपर साफ कर रहे हैं तो दिख रहा है, वहाँ तो कोई काम नहीं, वाइपर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बाल्टी भर भर के कोई कांच पे पानी डाल रहा हो अपना, इतनी तेज बारिश थी। ये तो ठीक है भाई। 52। ये कौन सा खतरनाक हाईवे चल रहा है यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, घाट पे घाट आए जा रहे हैं, बढ़िया बस क्रॉस पे क्रॉस करी जा रही हैं। ये अपना अच्छा है कि अपनी ईवी कार है ना, तो अपन को दिक्कत नहीं होती है गियर बदलने की, परेशान होने की, फटाफट अपन निकल जाते हैं। हाई ये घाट वगैरह पे भी दिक्कत नहीं आती घाट पे अपन की गाड़ी को। ये बस एक अपने साथ प्लस पॉइंट है। एक्सीलेटर पे पैर रखा और आगे बढ़ गए। सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, अब ये पूरा घाट ही घाट है और बहुत ज़्यादा घाट है। तो अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा ये कम होए, पर एक कम होने का नाम नहीं ले रहा है ये, क्योंकि अब तो बढ़ रहा है। ये देखो ये बढ़ रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ देखो क्या देखा, बैटरी परसेंटेज पे ध्यान गया। हाँ, तो अपना बैटरी का परसेंटेज बचा है 19 और अपन को जाना है अभी 17 किलोमीटर। भाई बिल्कुल कट टू कट चल रहा है। और अराउंड 24 पे ऐसा हुआ था, 23 या 24 पे, तो उतना ही किलोमीटर दिखा रहा था और उतनी ही बैटरी। पर अब मामला थोड़ा सा कट टू कट सा हो गया था यहाँ पे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 19% बैटरी अभी भी 18 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है ना, इसके घाट के कारण थोड़ी ज़्यादा बैटरी जा रही है कंटिन्यू गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाएंगे। ये देखो ना घाट के लूप्स वगैरह दिख रहा है, आधा घंटा दिखा रहा है अभी भी 17 किलोमीटर के लिए। मैं क्या सोचा था कि यार वो एक पैच है वही है, मैंने कहा NH पे आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो आ गया, पर थोड़ा अलग टाइप का मज़ा चल रहा है यहाँ पे। ये अच्छा बनाया है इनने एकदम कर्व। तो ये लाइट है, ये जो नीचे लगे हैं ना थोड़े से डिमार्केशन, इससे चल रहा है अब तो। बहुत ही वो है यार ये रास्ता। और एक तो क्या, ट्रक क्या करते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, खुद से चलता नहीं। अरे गाड़ी तुम्हारी चले तो ओवरटेक करो, नहीं चल रही वो ओवरटेक करता है, फिर वो बीच में फंस जाते हैं दोनों, है ना वो आगे निकल पाता है ना ये, फिर पीछे गाड़ियां फंसने लग जाती हैं, ये चलने लगता है यार। यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं भाई। अब यहाँ कोहरा आ जाता है यार भाई, एकदम इतनी हाइट में, इतने उसमें इतनी बारिश, और फिर एकदम से कोहरा, विजिबिलिटी नहीं कुछ। यार अलग से ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी पड़ेंगी यार गाड़ी में, मेरे को तो लग रहा है। वो भी उसमें भी बड़ी दिक्कत है, लगा लो तो इलीगल है, ये है वो, उसका कुछ सिस्टम समझना पड़ेगा यार। कुछ अटैचमेंट बनाओ ऐसा, जहाँ जरूरत हो वहाँ निकाल के माउंट करो। 12 किलो देखो, वो 12 किलोमीटर बचा है, यहाँ 14% बैटरी बची है। 1 किलोमीटर चल रहे हैं और 1% बैटरी गिर जा रही है अपनी। मतलब कहाँ इतने पे अपन को पहुंच जाना चाहिए था, ये कैलकुलेशन था। कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल स्लोएस्ट मोड पे गाड़ी चला पाऊँ कि भाई बिल्कुल एक्सेलरेशन ना हो, कुछ ना हो। तो दोस्तों अपन को जाना है अभी 5.5 किलोमीटर और 11% अपनी बैटरी है। और इस पूरी ट्रिप में, मतलब जब से अपन भोपाल से निकले थे ना, एक बार भी गाड़ी नहीं आई थी 10% पे भी। 12% वॉज द लोएस्ट। और अभी तो मुझे लग रहा है भाई पता नहीं कितना 5-6% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि एकदम से बार बार घाटी आ जा रही है एकदम से। वो तो कहीं थोड़ा सा अच्छा है कि फ्लैट है या कहीं जगह ढलान है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रीजन बंद कर दिया और मैं जाने दे रहा हूँ उसको थोड़ा आराम से, क्योंकि ज्यादा नहीं है ढलान भी नाम मात्र की आती है। तो यहाँ पे भी रीजन अगर लगाओ कोई से भी लेवल का ना, तो वो क्या है, यहाँ पे वो वेस्ट कर दे रहा है एनर्जी को। तो बोर्ड आ गया था फाइनली, वो बोर्ड के बाद अब आया फाइनली ये आ गया, हुबाली कहाँ सब जगह के नाम आ गए हैं कि हुबाली अपन को जाना है, उधर ही होते हुए जाना है। पर अभी ये येलापुर शहर आ गया है, तो भाई अब थोड़ी सी रोड मेरे ख्याल से ठीक ठाक हो जाएंगी। और यहीं पे टाटा का जो चार्जर है वो लगा हुआ है, उसकी लोकेशन अपन ने लगाई ही थी। अब समझ आया मुझे यार, इतना गूगल मैप्स वो थोड़ी है, तभी तो वो कह रहा था कि भाई लगेंगे इतने घंटे, जहाँ अपन को ये दिखाता है इतने घंटे लगेंगे, वहां तो अपन को वो नहीं, वो मतलब घाट ही है, 101% घाट है और कोई चीज ही नहीं है वहां पे। अगर उसने दिखा दिया है आपको कि इतना टाइम लगेगा, मतलब आप समझ जाओ कि आपको घाट में से ही जाना है। अब क्या है ना, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, अपन को ओवरटेक करने में भी इतनी दिक्कत है, गाड़ी में लिम्फ मोड में उतनी वो नहीं बचती। उसके बाद अपन इको मोड में भी चला रहे हैं अभी सेव करने के लिए। 10% है, 3.1 है, कट टू कट हो गया था भाई। यहाँ है चार्जर, ये TSS येलापुर ना, ये पता है मुझे क्या है TSS ना, कुछ आइडिया है बस। चार्जर की लोकेशन यहीं कहीं मार्क है अंधेरे दुनिया में। इतनी कहाँ खुफिया तरीके से टाटा ने अपना चार्जर बना दिया है भाई। वो रहा अंदर, ओके भाई, वो लगा है अंदर। हाँ, उतर के खोलना पड़ेगा बल्ले उसको। हाँ अच्छा, ओके अच्छा। मैंने कहा बड़ा टाइट है ये वाला, अच्छा वो खुला हुआ था। अरे यार, क्यों तुम्हें लगा एकदम खाली है?
यहाँ लगाया है टाटा का 30 किलोवाट का चार्जर। TSS लिमिटेड JSW, अरे भाई फैक्ट्री कंपनी में लगा है, जो भी है चलो चार्जिंग पे लगाते हैं भाई। फाइनली 30 किलोवाट का चार्जर है ये, और अपनी कार की चार्जिंग हो गई है स्टार्ट। 1 घंटा 15 मिनट बता रहा है 100% में। 100% तो नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट चार्जर जो है वो आई थिंक, जो मैं कौन सा कह रहा था, हसनपुर कह रहा था अभी शायद, कौन सा क्या कह रहा था, हाँ ये तो अपन पहुंच गए हैं येलापुर। येलापुर से अपन को जाना है, हाँ सॉरी हुबाली। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जर हैं, फास्ट चार्जर लगे हुए हैं, 60 किलोवाट के लगे हुए हैं। और ये नेशनल हाईवे फिर अपन को 52 पे ही रहना है, विजयपुर अपना। विजयपुर जाएंगे अपन, फिर वहां से अपन छोड़ेंगे विजयपुर से, अरे बहुत लंबा यार जल्दी, फिर सोलापुर पहुंचेंगे अपन। तो ऑप्शन है यहाँ से अपन को, विजयपुर से एक यहाँ है, पर अपन को तो इस तरफ बढ़ना है सोलापुर वाले रोड। तो ये है अपना रूट। भाई गाड़ी सिर्फ 20% चार्ज हुई है अपनी, और ऐसा क्यों हुआ है उसका रीज़न बताता हूँ। ये अपनी गाड़ी का जो वोल्टेज 351 और करंट है 59.8, मान लो 60, तो 351 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, जिसका मतलब होता है अराउंड 20। तो अराउंड 20 किलोवाट के पावर से ही कार चार्ज हो पा रही है। तो भाई टाइम लग रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा। बैटरी अपनी हुई है 51% अभी, और हो गया है बहुत सारा टाइम क्योंकि चार्जर है स्लो। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जो बहुत काम की होने वाली है सभी के लिए, जो कि खासकर मैं देखता हूँ, पर पता नहीं कहाँ से किस मुहूर्त में मेरा दिमाग चला और मैंने थोड़ी सी गलती करी। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई उस चीज़ से, पर परेशान तो हुए ना यार। आप देखो 49 मिनट्स हो गए अपन को, और 51% कार अभी चार्ज हुई है, जिसमें से कि 9% पे तो अपन यहाँ आए थे। तो यानी कि 42% ही कार चार्ज हो पाई है, तो बहुत ज्यादा स्लो है ये। अब दिक्कत बताता हूँ क्या है। ये देखो मैंने ये खोला है, यहाँ पे कहाँ से अपन आ रहे हैं, ठीक है। अपन यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से इस जगह से मुरुदेश्वर से राइट, फिर यहाँ से अपन ऊपर आए, ये वाला रूट लिया, यहाँ से ये पूरा ऐसा ऐसा करके अपन यहाँ पूरा आए, ये पूरा रूट है ना अपन का। और ये चार्जर पे है TSS वाले सुपरमार्केट। एलिवेशन देखोगे आप क्या हो रहा है, एलिवेशन देखोगे एक बार, मतलब देख के ही वो हो जाएगा कि भाई क्या किया है। कहाँ समुद्र तल पे थे 576 मीटर ऊपर आ गए हैं, ये देख रहे हो चढ़ाई ये वाली। तो यहाँ जो है ना हमारी बैटरी का ड्रेन हुआ है, जो एक्स्ट्रा जो 5% बैटरी एक्स्ट्रा गई है ना, जो हमारे कैलकुलेशन की, इतना कुछ दिक्कत नहीं हुई कि परेशान हो गए मतलब। पर वो 5% का जो गेन था ना वो ये था। अगर आप यहाँ पे और गड़बड़ कुछ कर देते ना तो और ज्यादा बैटरी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारा 1% बैटरी जा रही थी सिर्फ 1 किलोमीटर में, क्योंकि जब आप इतना ऊंचा चढ़ रहे होते हो ना तो यार ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन होता है गाड़ी का। और यहाँ पे अपन को अब ढलान नहीं मिलेगी। अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, और अभी कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ। सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पे आया, ट्रिप प्लान करी, डेस्टिनेशन मेरा करंट यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन पूछ रहा कहाँ आपको जाना है, तो मैं विजयपुर का डाल रहा हूँ, विजयपुरा। गाड़ी की रेंज कितनी है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मेरी गाड़ी की तो रेंज 280 है। 280 भी क्यों, हमेशा ही 270 रखता हूँ मैं। और अभी कितनी चल जाएगी मेरी गाड़ी, अभी मेरी गाड़ी चलेगी भैया सिर्फ 180 किलोमीटर, ठीक है। फाइन रूट मुझे नहीं बताना ज्यादा। और ये वाली रूट है, अपन इसी हुबली विजयपुरा रोड पे जाएंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे। अब अपन इस जगह पे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हुबली पे कोई चार्जर की लोकेशन मार्क करता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ चार्ज करना है, तो ये एक ग्राफ आ गया। तो इसने बता दिया कि आपको ये थोड़ा सा ज्यादातर सीधा है, फिर थोड़ा सा नीचे है, फिर थोड़ा सा एलिवेशन है। अगर इसी की जगह मैं और आगे का मार्क करूं, जहां मैंने एक मार्किंग की है विजयपुर की बात करूं कि भाई ये वाला चार्जर जाना है मुझे, तो ये आ गया ग्राफ। अब इसने बता दिया कि आपको ये नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ये करके आप इस एलिवेशन पे हो, आप तकरीबन इस एलिवेशन पे वहां फाइनली पहुंचोगे। तो ये ऊपर नीचे है, तो ये आपको एक आइडिया दे देते हैं कि गाड़ी आपकी पावर कहाँ ज्यादा कंज्यूम कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है। मेरे साथ पहली बार हुआ है एक्चुअली ये चीज। मैंने जाते समय तो देख लिया था एलिवेशन, वो दूसरा रूट था, पर उस टाइम मैं सेंटर उधर गया था। अब ये क्या बीचेस पे अपन पहुंच गए थे, तो वहां यार बिल्कुल आप समझो समुद्र के लेवल पे आ गए थे। आप समुद्र को देख पा रहे हो आप, तो ऑब्वियसली जब वहां से आप कहीं और जाओगे तो वो बढ़ेगा ही, वो ऊपर ही रहेगा। उसी कोस्ट लाइन में अपन चलते रहते थे, तो वहां जब तक चले अपन कल से वो ठीक रहा, पर जैसे ही वहां से यहाँ आए तो वो गड़बड़ हो गया। अब अपन जब आ रहे थे मैसूर तक पहुंचे हैं, अपन मैंगलोर तक पहुंचे थे कल अपन मैसूर वहां से निकल के, तो वो सही था। बट ये चार्जर जो है ना बहुत स्लो है यार। और मुझे लग रहा है बस कितनी बैटरी हो गई है अब, 54% हो गई है। इसमें अपन की कार मिनिमम जो है ना, अब तो सारा घाट भी होता तो 54 में 54% तो चली जाती। तो अपन ये चार्जर की लोकेशन देख लेते हैं जो अपन प्लान कर रहे हैं। अगला चार्जर ऑब्वियसली अपन को हुबली में देखना पड़ेगा, 72 किलोमीटर्स। तो भाई इतनी % बैटरी में
और आराम से 150 किलोमीटर तो अपन चल जाते हैं, ये अपन को पता है। यहाँ पे फिर ये देखो आप ग्रीन ग्रीन साइड से दिख रहा है, ये घाट हैं थोड़े बहुत, पर बहुत हल्के हैं। अब इस बार ज़्यादा नहीं है घाट, पर स्टिल अपन यहाँ से 65% बैटरी तो करके मिनिमम निकलेंगे। भाई 1 घंटा 12 मिनट की घनघोर तपस्या के बाद अपनी गाड़ी 60% चार्ज हो पाई है, मतलब 69% हो गई है। कि 1 घंटा 12 मिनट मतलब आप समझ रहे हो, इतना टाइम अपन यूजुअली चार्ज करते हैं तो 100% कार हो जाती है। यही चार्जर था जो अपन की नैया पार लगा रहा है, इसी के भरोसे अपन आए हुए थे यहाँ पे, तो इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपना प्लान तो ये था कि अपन अब सीधे हुबली के लिए निकलेंगे, पर उसमें लगने वाला है 1.5 घंटा। तो अपन ने कहा कि भाई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 11 बज जाएगी और 11 बजे तक मैक्सिमम 11:30 ही बजेगी, तो मैक्सिमम चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो अपन को फिर खाने के नहीं मिले या दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ रेस्टोरेंट था, तो वहीं पे आ गए हैं अभी। क्या आ गई, और ये आ गई अपनी साउथ इंडियन थाली। भाई तो डिनर कर लिया है, अब फ्री हैं अपन। 10:17 हो गए हैं, निकलते हैं यहाँ से। हुबली का मैप सेट कर लिया है, 73 किलोमीटर। अपने चार्जर एक देखा है, फास्ट चार्जर, और वहाँ पे चार्ज कर लेंगे तो अपन विजयपुर पहुँच जाएंगे, वरना विजयपुर अपन अपने इस चार्ज पे तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो चार्ज करना पड़ेगा। तो फास्ट चार्जर है, अपना काम हो जाएगा। भाई यहाँ से हुबली तक का ये पूरा ऐसे ही रास्ता है क्या यार? मतलब रोडें तो ठीक हैं, बस यहाँ पे क्या, एक तो ये वही है, डबल लेनी है। दिक्कत पता है क्या होती है, बारिश के कारण ना एकदम, एक तो ये लाइट नहीं करते यार। कम मैं क्या बोलूँ, कुछ लगवा लूँ यार, कोई ऑक्स लाइट हो, किसी ने पता हो कुछ तो बताओ यार। मतलब ऐसी लाइट मैं उनको किसी इस तरीके से लगा लूँगा, जब जरूरत है तो मैं लगा लूँ, और नहीं है तो मैं निकाल के अंदर रख लूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत है यार ये रात में। मतलब जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। अरे अपन किसान वाली टॉर्च ले लेते हैं, ऊपर दोनों तरफ लगा देंगे। अरे यार 2 किसान वाली है ऑलरेडी टॉर्च है, वो लगा दो बगल में। अरे वाह कितना अच्छा आइडिया है। नहीं पर वो नहीं चाहिए, लाइट ही लगानी पड़ेगी बल्लू, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रोड है, अब ये दिख इतना सही रहा है, क्योंकि ये कैमरे का जो नाइट मोड है ना, उसके कारण इतना दिख रहा है। इतनी लाइट एक्चुअल में नहीं है जितनी कैमरे में दिख रही है। 64 किलोमीटर है और बता रहा है 1 घंटा 22 मिनट। अभी थोड़ा सा ज्यादा बता रहा था, और अपन चल रही है उसके बाद इतना बता रहा है, मतलब घाट आगे आएगा भाई। तो अपन ने यहाँ पे एक चार्जर सिलेक्ट किया हुआ था, ये रहा वो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अपना रूट था ये वाला 52, और ये सीधे 52 पे यहाँ जाना है। अभी डी रूट होके इधर जाना पड़ता और वापस इतना आना पड़ता। रास्ते में मेरे कांच बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा एक बार इनको साफ करता हूँ, क्योंकि वाइपर करने पे भी इस पे वो हेज आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे एचपी का पंप दिखा, और साथ ही दिखा एक चार्जर, और भाई ऐप क्लियर बता रहा था कि वो 30 किलोवाट का चार्जर है, 30 किलोवाट से ज्यादा चार्जिंग नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, एक बार लगा के देखते हैं। और भाई देखो 55.85, मतलब अपन के पास अभी कितनी बैटरी है, 61% हो गई है ना। 1% और नीचे थी, 2 या 3% अभी चार्ज हो गई है यार। वहाँ पे अपन ने बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया यार, क्योंकि ये वाला जो चार्जर है ना, मैंने HP की ऐप खोल के नहीं देखी थी। मैंने क्या करा, ई-हब पे देखा MG के, उस पे नहीं दिखाया ये चार्जर मुझे। एक और देखा, अब पता नहीं ई-हब पे ये, मेरे ख्याल से ये उस टाइम ऑफलाइन होगा चार्जर या कुछ तो होगा, क्योंकि अब ई-हब पे वापस से दिखा रहा है ये, और दिखा भी रहा है। हाँ मेन चीज दिखा भी रहा है ना, तो दिक्कत क्या हो रही है, ये क्या है यार 30 किलोवाट, ये 30 किलोवाट लिखा हुआ है। अब यार प्लानिंग करेगा कोई, तो मेरा ये था कि 30 पे तो चार्ज करना ही नहीं है ना। ये वाला चार्जर वो था कि अगर वहाँ मैंने सबसे पहले जो लगाई थी ना उस वाले की टाटा की लोकेशन, वो यही सोचा था कि वो नहीं मिलेगा, यहाँ आएंगे। हाँ याद आया, ये वो चार्जर है जो सोचा था कि यहाँ तक कार आ जाएगी, जहाँ तक अपनी कार नहीं आ पाई। ये तो चलो एलिवेशन हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई वहाँ पे, इसलिए। पर दिक्कत क्या है ना, ऐप में इंफॉर्मेशन गलत है, और ये सिर्फ ई-हब में ही नहीं गलत है, ये HP की खुद की ऐप में भी यही दिखा रहा है कि ये 30 किलोवाट की चार्जिंग ही करेगा। पूरे 20 मिनट कुछ लगे हैं अपन को यहाँ पे। 20 मिनट में अपनी कार हो गई है 91%, और अब अपन विजयपुर तक आराम से पहुंच सकते हैं, इतनी रेंज अपने पास आ गई है। तो भाई रात के 12:02 हो रहे हैं, और अपन अभी हुबली से क्रॉस कर रहे हैं, और होसपेट के लिए सीधा है। अपन शहर में नहीं जाएंगे, ये फ्लाईओवर पकड़ के बाईपास लेते हुए सीधे निकलेंगे। अब ये जितना बाईपास है ये तो अच्छा खासा है, ये अपन को मिल जाएगा अभी थोड़ा सा, उसके बाद वापस विजयपुर तक डबल लेनी मिलनी है। बाईपास में अभी जैसे फ्लाईओवर आएगा तो ये होगा, वापस फिर हो जाएगा नीचे। तो गाइस रात के 2:05 पे अपन
इस चार्जर पे पहुंच चुके हैं जो अपन ने प्लान किया था। बट अब क्या है ना, वो एक बार का ही था जो जो था ना कि अपना एलिवेशन वाला सीन हुआ है, उसके बाद तो कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। और अभी अराउंड 47% बैटरी अपनी बची हुई है, 175 की रेंज अपने पास आ रही है और 91 किलोमीटर अपन को जाना है, जो अपना नेक्स्ट चार्जर होगा प्लस विजयपुर अपन पहुंच चुके होंगे। सो 2 घंटे बता रहा है। यहाँ पे भी हम आए हैं तो 2:05 पे आ गए हैं। ये भी गूगल के हिसाब से तो 2:35 का था, तो आधा घंटा हमने यहाँ ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो भाई सीन ये है कि अब यहाँ आ गए थे, वॉशरूम यूज कर लिया और निकल रहे थे, उतने मैंने ने कहा यार कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैंने कहा यार व्यवस्था तो है अपने पास, तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ क्या करते हैं। और जब तक के लिए देखो, अब अगर रुक रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उतनी देर के लिए चार्जिंग भी लगा देंगे और हम बनाते हैं बढ़िया गर्मा गर्म कॉफ़ी। वो बनेगी इससे, एक कॉफ़ी मेकर नहीं है, इससे बनेगी अपनी कॉफ़ी। कहाँ बनाए, थोड़ा सा रोशनी में, ठीक है। गेट में से पानी निकालना, थोड़ा ज़्यादा ही कम है। अब हमारे पास है एक ये इलेक्ट्रिक वाली हीटर रॉड, ये आती है, तो ये यूज़ करने वाले हैं हम कॉफ़ी बनाने के लिए। अब हमारे पास दूध नहीं है तो हम बनाएंगे मिल्क पाउडर वाली। इसमें क्या, ये कनेक्ट हो जाता है, जिसमें मैंने हेयर ड्रायर भी चलाया था एक बार, ये ऑन कर दिया, ये देखो अब ये है ना, ये पावर लेने लगा, अराउंड 224 वॉट्स की पावर ले रहा है और यहाँ पे पानी अपना गर्म होने लगेगा। अब ये जो होटलों में रुकते हैं ना, अपन को ये सामान मिलता है, इनका सही इस्तेमाल, ये रही कॉफ़ी, ये रहे मिल्क पाउडर। भाई बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया, धुआं ही निकल रहा है अब तो उसमें से। अच्छा, इसको ये करने के अलावा आपके पास अगर ये नहीं है ना, पावर स्टेशन नहीं है, तो आपके पास जो कार इन्वर्टर होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब उसमें बस आपको ये चीज़ देखना है कि जो कार इन्वर्टर है वो मिनिमम 300 वॉट का होना चाहिए। मेरे पास है पर वो 200 वॉट का है, तो वो इस जगह काम नहीं करता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब सिंपल सा है, मिल्क पाउडर डाल दो। आपको दूध बनाना है ना, डायरेक्ट दूध हो तो आप टेट्रा पैक भी लेके रख सकते हो, कर अपनी पसंद के अनुसार कितनी डलनी है। और ब्लैक कॉफ़ी क्या हुआ, एक नंबर, देखो क्या बढ़िया कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। 43 पे हो रही है, ओह गर्मा गर्म, बहुत गर्म है पर बहुत सही है। गर्म बहुत है क्योंकि ये थर्मस है ना, फ्लास्क में यही है। बढ़िया, लेट्स गो। कॉफ़ी बन गई है, अब पीते हुए जाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी। चार्जर निकालते हैं अब। 16 मिनट लगे अपन को, 13 यूनिट आ गया यार, 13.5 यूनिट, पता नहीं चला, फटाफट हो गया। ये स्टैटिक वाले देखो 13 रुपए इन लोगों ने चुरा लिए अपन से। रात के 4 बज गए हैं और अपन इस समय पहुंच गए हैं विजयपुर। अब यहाँ से सोलापुर जाएंगे अपन और वही रिटर्न जर्नी रहेगी, सोलापुर, धुले और उसी रास्ते से अपन इंदौर होते हुए पूरा भोपाल जाएंगे। अभी तो बैटरी है 53% है। यहाँ पे एक चार्जर जो प्लान किया था वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि अपन ने एक टॉपअप कर लिया था अभी जब कॉफ़ी पी रहे थे, तो उसका भी काम खत्म कर दिया है। अब देखते हैं, अभी तो 53 है तो मतलब आराम से सोलापुर पहुँच जाएंगे हम, जो यहाँ से अराउंड 110 किलोमीटर है और बीच में 4 जोन का फास्ट चार्जर भी है, अगर लगा तो वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है ना कि अब यहाँ से अपन को प्रॉपर 4 लेन मिल जाएगी। जो अभी तक अपन सफ़र करके आ रहे हैं, उडुपी से मुर्देश्वर से अपन को निकले हुए और 410 किलोमीटर हो गए हैं और ये टोल रोड स्टार्ट हो गई और इस सोलापुर का रास्ता। अभी 191 की रेंज आ रही है, बची हुई है हमारी 53% बैटरी पे और ये 409 किलोमीटर कंप्लीटेड है अपने आज के रिटर्न जर्नी के। तो जो टोटल 1500 कुछ किलोमीटर का अपना सफ़र था उसमें से 409 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अगर बात करें टाइम की तो तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं कंटिन्यूस चलते हुए। शाम को 5 या 6 बजे हम निकले थे तो 10 या 11 घंटे हो चुके हैं, जिसमें हमने चार्जिंग स्टॉप वगैरह लिया, खाने का स्टॉप लिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी रुके नहीं है कहीं पे भी। अब प्लान ये है कि एनी क्योंकि सोई रही है पीछे,
3-4 घंटे हो गए आराम से उसकी नींद हो रही है। तो उसका ये कहना है कि उसको वो बहुत देर से कह रही थी मेरे को गाड़ी दे दो, पर मेरा ये था कि मैं 4 लेन आ जाएगी तो एक बार को दे दूंगा। तो अब देखते हैं कैसा है, अगर उसकी नींद हो गई है तो वो कह रही है वो चलाएगी तो मैं सोता हूँ, नहीं तो फिर लगा के गाड़ी कहीं 1 घंटे कहीं सोते हैं और फिर निकलते हैं। तो अब ड्राइवर चेंज हो गया है, हमारा ड्राइवर सो के तैयार है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए सोने। मैंने कहा रुक जाते हैं, तो यानी क्या कहना है नहीं चलते रहेंगे और ये जो जर्नी है ना रिटर्न की, रिकॉर्ड टाइम में तोड़ के दिखाएंगे और पहुंच के दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है, आराम से देख दाख के सब चीजें समझ के ही कर रहे हैं ना। तो चलो मिलते हैं। अब शायद अपडेट लेट आएगा क्योंकि जब मैं उठूंगा अब तभी नेक्स्ट वीडियो अपडेट आएगा। फाइनली अपन सोलापुर आ गए हैं, सुबह 5:52 हो रहे हैं और यहाँ पे अपना ये ग्लाइडा का फास्ट चार्जर लगा हुआ है। अपनी बैटरी अभी आ गई है 20% एग्जैक्टली। 518 किलोमीटर टोटल ड्राइव कर लिया है अपन ने अभी तक। तो अब यहाँ पे गन लगाते हैं और चार्ज करते हैं। गाड़ी उधर लगानी पड़ेगी अपन को, गन ए ही चालू है सिर्फ। सोलापुर में ये MG का गैरेज है, मॉरिसन गैरेज का आई थिंक शोरूम और सर्विस साउंड दोनों ही है पीछे। तो ये 60 किलोवाट का फास्ट चार्जर लगा हुआ है। हमारी कार 86% अभी चार्ज हो चुकी है। हमने कार जो लगाई थी, अभी टाइम क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, 6:29 हो रहा है। कार का जो सेशन इनिशिएट किया था वो था 5:55 20% से, तो 35 मिनट्स में 20 से 86 बढ़िया है। मतलब कितना हो गया, 66% हमारी बैटरी चार्ज हो गई है सिर्फ 25 मिनट्स में। तो ये फ़ायदा रहता है पता है फास्ट चार्जर का। यहीं स्लो चार्जर ने हमें कल कितना टाइम वेस्ट करवाया था और अब ऑब्वियसली चार्जिंग स्पीड स्लो होती जाएगी क्योंकि हम 80 के ऊपर हैं और 90 के पास आके और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो हम इसको ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, 90 तक मैक्सिमम चार्ज करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो बस 90% पे हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब इससे बेटर है कि हम कहीं और चार्ज कर लेंगे बाकी का। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं इसको वापस अपनी जगह लगा के। कल से चलते हुए यार बहुत टाइम हो गया, पर कम जो है ना रास्ता कवर हुआ है ना वो बहुत कम था, क्योंकि जितना भी रोड हमें मिला ना अभी तक वो पूरा का पूरा क्या है डबल लेन ही था। उसमें भी लेन अलग अलग ही नहीं थे, वो साथ वाला ही रहता है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत देता है। रात का टाइम था, बारिश था, घाट था। सो गाइस सोलापुर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। बट सीन क्या है ना, उधर तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी में सफिशेंट बैटरी नहीं थी, क्योंकि अपन ने चार्ज भी फुल नहीं करी थी और करते भी तो अराउंड 324 कुछ किलोमीटर्स थे। तो उतना अपन रिस्क लेके कार को नहीं चलाते कि कार नहीं चले या रेंज नहीं आए या कोई चीज़ हो जाए। तो एक चार्जर बीच में करना ज़रूरी था और ये BPCL का वही चार्जर है जिस पे हमने यहाँ से जब हम जा रहे थे रूट पे तो यहाँ चार्ज किया था। तो अब क्या हो गया है ना, अब बैलेंस बन गया है। अब हमने इस पे चार्ज कर लिया है। अब हम एलोरा पे भी वापस से चार्ज जोन के उसी चार्जर पे चार्ज करेंगे जहां हमने पहले चार्ज किया था, और उसके बाद भी क्यूब स्टॉप पे ही चार्ज करेंगे। ऐसा सोचा तो है, तो चार्जर देखने या ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चार्जिंग पे लगाने के बाद हम लोग ने चार्ज कंप्लीट कर लिया था, तो सो गए थे हम लोग गाड़ी में। तो भाई 9:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। कितने बजे आए थे अपन यहाँ? 5:30 बजे। 5 बजे 7:50 पे ही आए अभी और 9 बजे 9:30 बजे निकल रहे हैं। सो लिया मैंने इतना, वाह यार, आई एम रिफ्रेश्ड। चलो अब सीधे लगाएंगे अपन संभाजी नगर, यानी कि एलोरा केव्स के उधर पे जो होटल था जहाँ पे चार्ज किया था, चार्ज जोन का बीच में और भी है, पर वहीं के लिए एम करते हैं क्योंकि 263 तो है और अपनी कार अभी 98% है, तो आराम से चली जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपना हो चुका है 3493, यानी 3493 किलोमीटर इस ट्रिप में अभी तक। तो भाई एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लंबी ट्रिप हो गई है ये। सिर्फ 3000 किलोमीटर, मतलब आपने पहला वीडियो भी देखा होगा तो उसका थंबनेल था और टाइटल में था 3000 किलोमीटर, वो 4800 किलोमीटर हो चुका है। मैं कह रहा हूँ ना, ईवी लेते हो आप, ज्यादा चलते हो भाई। अब क्या है, जब ऐसे रोड्स आ जाते हैं ना, जब आपको पता है कि गाड़ी आराम से चलेगी, बार बार ब्रेकिंग नहीं होनी है, कुछ नहीं होनी, तो क्रूज मोड अब यहाँ पे बड़े काम की चीज़ है भाई। अपन ने देखो 85 पे क्रूज सेट कर रखा है। अब इससे क्या है, मैं इसलिए भी सेट कर दिया है कि मैं मैनुअल चलाता हूँ ना यहाँ पे, तो गाड़ी पता नहीं चलता कब 95, 99 और कहाँ पहुँच जाती है। भाई 11 बज गई है और 11 बजे अपन को प्रॉपर्टी दिखी, होटल सनराइज, और पूछ लिया है तो कह रहे हैं अभी तो मिल जाएगा, रेस्टोरेंट चालू है। मिक्स भजिए बुलाए थे और एक चीज़ मसाला सैंडविच, और भाई टेस्ट सही में बहुत अच्छा है।
और अपन को अब निकलना चाहिए। इतना हो गया ड्राइवर चेंज। अरे ड्राइवर दिखाई नहीं। गाड़ी की हालत तो देखो यार, गाड़ी की हालत तो देखो क्या खतरनाक हो रही है। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं। कल से लेके अभी तक अपन ने 819 किलोमीटर कवर कर लिया है। 28% अपनी बैटरी अभी बची हुई है। 104 की रेंज है। और चार्जर के ऑप्शंस अपने पास ये हैं कि एक अपन के पास ये HP का चार्जर है जो कि 30 दिखा रहा है। ये 2 हैं तो 60 किलोवाट का ही पावर देगा। और फिर एक अपन जो प्लान कर रहे थे वो ये वाला है चार्जर है। तो यहाँ पे अपन को पड़ेगा 22.5 रुपये का रेट, और यहाँ पे पड़ेगा अपन को सिर्फ 16.5 रुपये का रेट। सीन क्या है ना, अब खाना पीना कुछ है नहीं। पहले वो इसलिए सोचा था कि समय से ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो वहाँ खाना खा लेंगे। अब ब्रेकफास्ट ही 11:30 बजे करवाया है यार। क्या था ये सिस्टम। आउट है लाइन अभी तो खाने की, इसलिए अपन महंगा चार्जर छोड़ के सस्ता चार्जर जाएंगे। 11 किलोमीटर बाद अपना एक चार्जर है HP का, वहाँ चार्ज करते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। भाई तो थोड़ा सा समय बर्बाद करने के बाद फाइनली ये तो फॉल्टेड ही आ रहा है भाई। ये बार बार फॉल्ट हो जा रहा है इसमें। तो बिल्कुल रिलायबल चार्जर नहीं है। सपोर्ट को कांटेक्ट करने कह रहा है। तो समय और ना वेस्ट करते हुए निकल जाते हैं। 10-15 मिनट वेस्ट हो गए यार। वहीं जाएंगे वहीं कर लेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में बड़ी दिक्कतें हैं। पहले एक ऑफलाइन हो गया, अभी HP का दूसरे पे गए तो वो चला नहीं। फिर जो 4 जोन का था मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, तो वो ऑफलाइन हो गया। BPCL पे आए डी रूट होके, तो यहाँ एक गाड़ी आके लग गई है 13% पे। अब क्या करें। पीछे लो एक बार, HP का बगल में ही है पंप, उस पे दिखा रहा है कि खाली है। नहीं तो समझते हैं। ये बड़ा पंगा था यार। यहाँ पे मतलब चार्जर की मारामारी सी हो रही है यार। मतलब चार्जर इतने हैं, सबके हैं। हाँ ये तो छोड़ो, क्या नाम है उसका, अडानी के भी चार्जर थे, वो भी देखा तो उसमें से 3 थे। 3 में से एक देखते देखते ही ऑफलाइन हो गया यार। इस बार ये नहीं जाएगी भाई, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे जाने से चार्जिंग नहीं हो रही है यार। टोट के करने पड़ते हैं कभी कभी। ऐसा लगता है हम लोग को कि मैं गया तो चार्जिंग नहीं हो रही 2-3 बार। दिन भर से जब भी अभी हुआ था तो एनी ने कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। देखते हैं चार्जिंग सेशन तो इनिशिएट कर दिया है। तो भाई फाइनली HP पे ही हो रही है गाड़ी चार्ज, पर HP का तीसरा पंप है ये। लिटरली तीसरा पंप है, और BPCL भी होके आ गए। मतलब मुझे ही निकलना चाहिए कल। हाँ बस पता है पहले चार्जर पे गलती क्या हो गई, मैं उतर गया और फिर मैं चार्जर देखते गया तो बंद होते गए। वो मैं देख रहा था, मुझे वो गाड़ी कह रही है मुझे अब तुम चलाओ, नहीं देखेगी ये सब मैनेजमेंट। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत मारा मारी है चार्जर की। इस पे थे, यहाँ पे भी ये नेक्सॉन EV आ गई सामने से। अभी चलो अपना ये है कि 72% बैटरी तो हो गई है इतनी देर में। 19 से 72 तक तो अपन आ गए हैं। और जो नेक्स्ट अपन चार्जर देख रहे थे क्यूब स्टॉप, वहाँ तक अपन वैसे भी नहीं पहुँच रहे थे। तो मैं यही देख रहा था कि बीच में एक जो वो करेंगे अपन टॉपअप, तो वो कौन सा करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ चार्जिंग कम ले चलेंगे यहाँ से और टॉपअप कर लेंगे थोड़ा जल्दी, है ना। तो करना तो है ही, आगे जाके करने की जगह बीच में कर लेंगे। अंकल चले गए क्या? नहीं अंकल गाड़ी घुमा के लाएंगे। अंकल जब तक आप ये सब करते हो बस 80 करवा दो हमारी। तो भाई 82% हो गई, और किस्मत देखोगे जब अपनी 80 हुई ना उसी टाइम पे वो नेक्सॉन लगी है। भाई तो अब ये घाट अपना आ गया जहाँ पे उस दिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था ना कैलकुलेशन। आज अब अपन को पता था इस बार तो कि घाट आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घाट की। कितना किलोमीटर का है ये? 16 तो ये दिखा रहा है, 16 से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद ख़त्म होने का 40 गांव आएगा और फिर धुले है। तो ये है वो घाट उस दिन जो अपन ने रात में क्रॉस किया था। और ये पूरा घाट ख़त्म होके ऐसा घूम के वहाँ से जाके वहाँ उतरता है भाई। वो मतलब भयंकर बड़ा घाट है यार। इधर से तो समझ ही नहीं आएगा। इसके आगे देखो ड्रोन शॉट लगाया है, वो देखो तो आप समझ आएगा।
भाई BPCL के चार्जर पहुंच गए हैं अपने 6:10 पे। और ये पता नहीं क्या जलेबी बना रहा है, कह रहा है कहाँ घूम के आओ। अरे भाई पहुंच गए हैं ऑलरेडी, सामने चार्जर है। 19 से 41% चार्ज हो गई कार। उसके बाद पता नहीं इसमें क्या हो गया, क्या दिक्कत है यार। ये HV बैटरी एरर क्यों, क्रिटिकल अलर्ट क्यों आ गया, ये क्या चल रहा है यार। चार्ज भी नहीं हो रही है और क्रिटिकल अलर्ट और आ गया। 25 मिनट में 20-25 मिनट में अपनी गाड़ी 41% चार्ज तो हो गई थी। 20-25 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 20 मिनट हुए होंगे। बट उसके बाद एकदम से एरर आ गया और बंद हो गई। चालू कर रहे हैं तो वापस चालू नहीं हो रही और HV बैटरी एरर का साइन आ गया। मैंने कहा ये क्या है यार दिक्कत। फिर बंद करके कार को लॉक करके छोड़ के देखा, 10 मिनट नहीं हुआ काम, तो फिर इमीडिएटली बोनेट ओपन किया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल के 5 मिनट छोड़ा और लगा दिया तो सॉल्व हो गया। वो चार्जर पे कुछ दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे 2 गाड़ी एक साथ चार्ज नहीं हो रही थी। फिर वो चार्जर बीच बीच में बंद हो जा रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ थी। क्या चीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि एक वहाँ पे अभी हैरियर आई थी, अब वो खड़ी हो गई है। RSA बुलाया है उनने, रोड साइड असिस्टेंस आ रहा है, वो ऑन नहीं हो रही है चार्ज होने के बाद। तो भाई कुछ गड़बड़ थी शायद उस चार्जिंग में BPCL के। तो हमने कहा अब आगे देखते हैं। इतना तो हो गया है कि पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं आगे तो। फाइनली अपन महाराष्ट्र को छोड़ के MP के अंदर एंटर हो रहे हैं। MP तक तो पहुंच गए हैं। कितने घंटे लगे हैं बताते हैं सब फाइनल वीडियो के एंड में, देखते हैं कि कितने घंटे में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे भी पता है कि सीन क्या था, यहाँ पे लगे हैं 2 चार्जर। एक लगा है ये देखो चार्ज जोन टाटा है ना, और एक है स्टैटिक। अब पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे जो देखो चार्जर दिख रहा है, ये दिखा रहा है ऑनलाइन है चार्ज जोन टाटा वाला, पर ये चार्ज जोन टाटा चार्ज जोन की ऐप में दिखा रहा है मुझे ऑफलाइन। हाँ ये समझ नहीं आ रहा है चार्जिंग कैसे दिखा रहा है। ये देखो ये दिखा रहा है स्टैटिक का चार्जर और ये है चार्ज जोन का चार्जर। ठीक है, ये स्टैटिक है, मतलब यहाँ पे स्टैटिक का भी चार्जर लगा होगा उस साइड, और चार्ज जोन की ऐप में जो चार्ज जोन का चार्जर है, चार्ज जोन बता रहा है ऑफलाइन है मेरा चार्जर, जबकि ये ऑनलाइन दिख रहा है। ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई। तो यार वो चार्ज जोन वाला अपना पैतरा तो फेल हो गया उसमें वो चालू होते से ही बंद हो जा रहा है। अब यहाँ पे चार्जिंग कंप्लीट होके एक कार खड़ी हुई है और दूसरा ये खाली है, तो बढ़िया है। इसको निकाल, ये फंसा हुआ है क्या यार, इसका बटन फंसा दिया किसी ने क्या। बड़ी दिक्कतें हैं। द राजहंस होटल, ये आपको पड़ जाएगी सेंधवा से पहले। वेरी गुड। काजू मसाला है, ये लिए अपन ने चिली गार्लिक नान। वाह यार टेस्ट है यार खाने में। तो खाना खा के अपन को कितने 43-44 मिनट्स हो गए हैं अभी, और उतने में अपनी गाड़ी हो गई 97-20 से। तो ये फ़ायदा है भाई अच्छे रिलायबल चार्जर होने का। अगर ढंग का चार्जर मिल जाएगा ना तो समय बर्बाद नहीं होता है आपका 42 मिनट्स में। तो ये बढ़िया था। और इसको स्टॉप करते हैं और निकलते हैं फिर अपन। 96% अपनी बैटरी चार्ज हो गई है, जिसमें अराउंड 280 की रेंज अपन को बता रही है, और मिल भी जाएगी। बट अपना घर का जो डिस्टेंस है वो 323 है। यही रहेगा कि एक चार्ज जब अपन कर लेंगे उसके लिए ना चार्जर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है उस रूट पे तो घर का रूट है अपना, वहाँ पे अपन एक चार्ज कहीं पे भी कर लेंगे और फिर उतना ही करेंगे कि घर पे जाके प्रॉपर AC चार्जिंग कर पाएँ इसको। रात को 4 बजे का अराइवल अभी बता रही है ये, देखते हैं कितना बीट कर पाते हैं इसको। अपनी बैटरी अभी तक तो बहुत थी और रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, पर ये जो घाट आया था ना अभी, मतलब मैंने उसमें शॉट भी नहीं लिया, पर इतना आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा जब हम यहाँ से गए थे तो एक घाट था जहाँ के ड्रोन शॉट लिए थे। तो वो घाट क्या एकदम बिल्कुल स्टीप खड़ा घाट था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जब ढलान वाली साइड थी ना, मतलब नीचे जाने वाली, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह रिपोर्ट होते थे, बहुत चीज़ें होती थी। तो उसको अलग नए रूट पूरा दे के सीधा ना करते हुए लाइक इस तरीके से पूरा बनाया गया कि वो एकदम स्टीप नहीं रह पाए, बट चढ़ने वाला हिस्सा पूरा स्टीप ही है अभी भी। तो वहाँ से जब आए ना अपन, तो अपनी गाड़ी का ये देखो आप 66% बैटरी बची है उतने से हिस्से में। काफ़ी अराउंड 10% बैटरी, जहाँ तक मुझे लग रहा है 8 या 10% बैटरी वहाँ गई है। और पहले हमारा जो रेंज आ रही थी ना, वो थी हमारी जितनी किलोमीटर्स बचे हैं उससे 2 या 3 किलोमीटर ज़्यादा की आ रही थी। जैसे 237 है तो वहाँ पे रेंज आ रही थी 238 या 239, बट अब हो गया है 212।
तो ये थोड़ा सा सीन था, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें एक बार और चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी पहुंचने के लिए। क्योंकि सीन क्या है ना, देखा जाए तो अगर आप अभी भी इस कार को एसी बंद कर देते हो, फॉर एग्जांपल ये एसी बंद कर दिया, 241 की रेंज तुरंत आ गई हमारे पास, है ना। बट एसी हम बंद नहीं करेंगे, एसी हमें चला के रखना है। सेकंड चीज़ ये भी है कि जब इस कंडीशन में आप कार को ड्राइव कर रहे हो, अब हमें कवर करना है ये जो डिस्टेंस है इसको जल्दी, राइट। तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड भी कहीं जब मिलेगा तो 9500 रहने वाली है। अगर आप उसी को अंडर 60 चलाते हो तो ऑब्वियसली सिर्फ इतनी ही बैटरी में आप ये डिस्टेंस आराम से कवर कर सकते हो। एक्सीडेंट हुआ है भाई आगे। तो भाई 11:20 हो गए हैं और अपन इंदौर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब एक सिमचा आइलैंड था अभी लेफ्ट में, वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था। अभी जो रेंज का स्टेटस है वो देख लेते हैं। 66 के बाद 56 हो चुका है और 182 की रेंज अभी भी कार बता रही है। बट 203 किलोमीटर हमें कवर करने हैं। अब क्या थोड़ी सी थकान भी होने लगी है क्योंकि कल से कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं। कल सुबह से निकले, उडुपी घूमा, उडुपी एक्सप्लोर किया, फिर आगे आए, फिर मुर्देश्वर भी होके आए और फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अराउंड 1252 किलोमीटर्स तो रिटर्न जर्नी का हो गया है और अराउंड 120 किलोमीटर्स और थे। तो ऑलरेडी 1370 किलोमीटर्स हम लोग चल लिए हैं अभी तक। कल शाम 5:30 बजे से अभी रात के 11:30 बजे तक, यानी कि 24 घंटे तो शाम को ही हो गए थे। के बाद ये 6-7 घंटे और हो गए हैं, तो अराउंड 30-31 घंटे हो गए हैं चलते हुए। एक आध घंटे 1.5 घंटे ही हम लोग रुके थे। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और हमारी जर्नी 1456 किलोमीटर्स की कंप्लीट हुई है। 33 आवर्स में 33 घंटे लग गए घर तक वापस आने में। नॉन स्टॉप आए हैं भाई, अलग अलग लोग ड्राइव करते हुए आए हैं, पहुंच गए हैं। और हमारी जो ये पूरी टोटल जर्नी हुई है ना यार, 4342 किलोमीटर्स थी। आपने अगर फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखा होगा तो उसका टाइटल था 3000 किलोमीटर्स। तो हम लोगों ने जो प्लान किया था पहले वो था 3000 किलोमीटर का। उसके बाद हम लोग ने जब चेंज किया और घूमना शुरू किया इधर से उधर, और जब देखा कि भाई एक एक पॉइंट घूमने के लिए कितना जाना पड़ता है, तो 1342 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब और गाड़ी चली है। तो यार ये मतलब अभी तक की सबसे लंबी अपनी रोड ट्रिप रही है। 10-11 दिन हो गए इसको कवर कंप्लीट करने में। मज़ा आया पर बाकी गाड़ी बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चार्जिंग वगैरह की एक दो जगह दिक्कत आज ही आई है, वो भी, बाकी अपन को कहीं दिक्कत आई भी नहीं। तो बाकी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। बाकी अब आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो ऑफिशियली इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, इसको यहाँ पे करते हैं एंड। एक और वीडियो में डेडिकेटेड बनाऊंगा जिसमें सारा ब्रेकअप रहेगा, प्राइस का, कहाँ रहे, कहाँ रुके, कौन से चार्जर पे चार्जिंग की, सारा कुछ रहेगा। बट हाँ, सीरीज़ का जो पार्ट है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसा रहा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये पूरा का पूरा। मतलब 33 आवर्स की जो रिटर्न ट्रिप रही है ये भी बहुत शानदार रही है। ये कम हो सकती थी अगर चार्जर वगैरह थोड़े से सही से मिल जाते ना, 2 घंटे अपन बचा सकते थे इसमें। बाकी बढ़िया था। चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।